नमस्कार मित्रों। आज हम लोग जो है डेथ इवेंट वेरिफिकेशन देखेंगे। आपके सामने बोर्ड पर एक रेक्टिफाई चार्ट है। मैं आपको आज दिखाऊंगा कि इनके माताजी की जो डेथ हुई, इस चार्ट में उसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा, ये आज आप लोग देखेंगे। डेथ इवेंट के लिए जो श्रीमान खुल्लर जी ने जो नियम बनाए हैं, पहले उन्हें एक बार जान लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद जो है इनके माताजी की डेथ इवेंट को वेरीफाई करते हैं। साथ में वोचर, ट्रांजिट एंड प्रोग्रेशन चार्ट पर भी चर्चा कर लेंगे। देखिए, डेथ इवेंट के लिए सबसे पहले जो है महादशा को देखा जाता है। किसी जातक के जन्म का आप शुद्धिकरण कर रहे हो, बीटीआर कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसकी दशा को देखेंगे कि दशा स्वामी जो है, खासकर महादशा स्वामी, उसके मदर की डेथ के लिए सिग्निफिकेटर बनती है या नहीं, या वो तीनों बनाए जो रूल बनाए हैं श्रीमान खुल्लर जी ने, उसको पूरा करती है कि नहीं। देखिए, एक एक करके पहले समझेंगे। जो एमडी है, एमडी मतलब महादशा। महादशा की कंडीशन ये है, पहली कंडीशन, एमडी स्टे इन 1 और 8 और बादकेश। महादशा स्वामी 1 या 8 या बादकेश में बैठा हो, या अगर वो 1 8 बादकेश में बैठा ना हो तो वो कोरुल कर रहा हो। इसमें 1 8 या बादकेश में कोरुल कर रहा हो, कस्टल पोजीशन में। भावा चार्ट में वो 1 8 बादकेश में बैठा हो। अगर वो 1 8 और बादकेश में नहीं बैठा है तो कस्पल पोजीशन में 1 8 या बादकेश में कोरुल करे। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो महादशा है, मैं महादशा की बात कर रहा हूं, महादशा प्लैनेट make relation with 8th और बादकेश सब लॉर्ड। जो महादशा स्वामी बनेगा वो 8वें भाव के सब लॉर्ड से रिलेशन स्टेब्लिश करेगा। अगर वो 8वें भाव के सब लॉर्ड से रिलेशन स्टेब्लिश नहीं करता है तो वो बादकेश से भी रिलेशन स्टेब्लिश कर सकता है। या ध्यान देंगे, वो 8th या बादकेश सब लॉर्ड से भी रिलेशन अगर स्टेब्लिश नहीं कर पाया तो 8वें भाव में या बादकेश भाव में जो प्लैनेट बैठा है वो वर्चुअल सब लॉर्ड है, उससे भी वो रिलेशन अगर स्टेब्लिश कर लेता है तो कंडीशन जो है पूरी हो जाती है। ध्यान रहे, ये रिलेशन जो है स्टार और सब लेवल पर ही होना चाहिए। कैसे होगा अभी मैं कुछ देर बाद आपको बताता हूं। थर्ड ये है कि जो एमडी है वो सिग्निफिकेटर बने। एमडी जो है सिग्निफिकेटर बने 1 8 और बादकेश और मार्केश का। वो कैसे बनेंगे? जब सिग्निफिकेटर की बात आती है तो वहां जो रूल लगाया जाता है इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन का, मीन स्टार लेवल, सब लेवल और सब लेवल पर ये जो है प्लैनेट 1 8 बादकेश विद मार्का भाव के साथ जो है रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। तो ये 3 नियम हैं जो बारी बारी मैंने आपको यहाँ बताया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी माता जी की डेथ कब हुई, कौन सी दशा चल रही थी, और क्या सब लॉर्ड या 8 सब लॉर्ड के साथ उसका रिलेशन स्टेब्लिश हुआ, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप इसको समझें। आप डेथ इवेंट जो देख रहे हैं वो इनके मदर का है। मदर का डेथ इवेंट है, और मदर की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 17 अक्टूबर 2021 को। अब 17 अक्टूबर 2021 को कौन सी दशा चल रही थी, ये देखिए। जिनका रेक्टिफाई चार्ट है, इनका जन्म 7 अक्टूबर 1980 को हुआ। टाइम ऑफ बर्थ रेक्टिफाई है, शाम को 5:43 और जौनपुर में जन्म हुआ। इनका लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड सब मैंने लिख दिया है। देखिए, सबसे पहले तो आप समझेंगे कि दशा से पहले इस कुंडली में माँ का जो भाव है
वो चौथा घर, ये फोर्थ हाउस है। तो 4/8 माँ का जो लगना हुआ वो 4/8 हुआ। माँ के घर से 8वां घर 11th है, तो 11/8 ये उनका अष्टम भाव हुआ। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मारक जो होगा वो 5/2 फर्स्ट मारक और 10/7 द्वितीय मारक होगा, मार्केश बनेंगे। और माँ के जो भाव में जो राशि उदय हुई है वो है जेमिनी। जेमिनी जो है ये जो है डुअल साइन है, और डुअल साइन के लिए जो है 7वां भाव जो होता है वही बादकेश भी होता है, तो प्लस हम लोग यहाँ बीके भी लिख लेंगे, ये बादकेश भी है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इनकी जो दशा थी, दशा उसमें एमडी, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म एंड प्राणा, ये 5 दशाएं थी, जिसमें इनकी जुपिटर की महादशा, सैटर्न की भुक्ति, केतु का अंतरा, सैटर्न का सूक्ष्म और प्राणा जो थे वो जुपिटर ही थे। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ये जो महादशा जुपिटर है या ये तीनों नियम को या तीनों नियमों का पालन करता है या नहीं। तो पहला नियम ये था कि ये जो जुपिटर है वह 1, 8 या बादकेश में बैठा हो या कस्टल पोजीशन में को रूल करे। तो देखिए माँ के लिए 1, 8 और बादकेश, चौथा और 11वां और जो है 10वां, इसमें जो है जुपिटर कहीं दिखा आपको? देखिए 4 में यहाँ चौथा घर है, ये 3 भले लिखा है लेकिन चौथा घर है। 4 में, 10 में और 11 में कहीं भी जुपिटर जो है को नहीं बैठा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कस्टल पोजीशन में चेक कर लेंगे कि क्या वो 4 में, 11 में या तो 10 में कहीं कोरूल कर रहा है कि नहीं। आप देखेंगे कि ये फोर्थ कस्टल पोजीशन में जुपिटर सब लॉर्ड बन के आया है। 4 मतलब 4/1 वो लग्ना में कोरूल कर गया है। 10वीं में देखेंगे कि जुपिटर साइन लॉर्ड बन के आया है, और 11वीं पोजीशन में आप देखेंगे जुपिटर नहीं है। तो जुपिटर ने लग्ना में कोरूल करके अपनी पहली कंडीशन को पूरा कर लिया है। दूसरा भी ये आता है कि जुपिटर जो कि महादशा है उसका रिलेशन 8 सब लॉर्ड से या बादका सब लॉर्ड से बने, तो आप देखेंगे कि 8 सब लॉर्ड जो है वो 11th है और जो बादका है वो 10th है। 10 और 11, 10 में आ जाए। 10 में देखेंगे 10 सब लॉर्ड जो है सैटर्न और ये वीनस है, तो जुपिटर का रिलेशन सैटर्न या वीनस से होना जरूरी है। स्टार लेवल और सब लेवल में किसी एक पर होना चाहिए। तो जुपिटर को देखें पढ़े प्लानिटरी पोजीशन में, जुपिटर जो है सन के स्टार में है, जुपिटर के सब में है, तो यहां ना तो सैटर्न आया ना वीनस आया। अब रिवाइज करके देखेंगे सैटर्न वीनस में जुपिटर आया है कि नहीं। वीनस में देखेंगे, वीनस केतु के स्टार और सैटर्न के सब में है, और केतु अपने सैटर्न और मार्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी भी सैटर्न से जुपिटर का कोई रिलेशन नहीं बना। वीनस को आप देखें, अब सैटर्न देखें, सॉरी वीनस को देखा गया, सैटर्न को देखें। सैटर्न जो है सन के स्टार और वीनस के सब में है, और आप देख रहे हैं कि सैटर्न और वीनस और जुपिटर का रिलेशन किसी प्रकार से नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आखिरी पैरामीटर देख लेते हैं। अब पैरामीटर ये कहता है कि 8 सब लॉर्ड या बादकेश, बादकेश मतलब ये जो देख रहे 10वां घर या अष्टम 11वां घर में जो बैठा हुआ प्लैनेट है उसके साथ इनका रिलेशन स्टेब्लिश होना चाहिए। आप देखेंगे कि ये जो 11वां हाउस है माँ का जो है, ये देखिएगा 8 सब लॉर्ड, ये इसमें केतु बैठे हुए हैं। केतु देखिए, आप देखिए यहाँ पे 11वां 8 सब लॉर्ड है, माँ से 8वां ये है, यहाँ केतु बैठे हुए हैं। और केतु जो है अपने साइन और अपने स्टार का भी फल देते हैं। केतु सैटर्न भी है और केतु मार्स भी है। तो जुपिटर का रिलेशन इन तीनों में से किसी एक के साथ स्टेब्लिश अगर हो गया स्टार सब लेवल पे, तो इसका मतलब है कि महादशा इस शर्त को क्वालिफाई दूसरी कंडीशन कर देता है। आप ध्यान देंगे सैटर्न को हम लोग पहले ही देख चुके हैं, और केतु में भी कहीं आपका जो है जुपिटर नहीं आया है। अब ये मार्स बचता है। मार्स में देखेंगे कि वो जुपिटर के स्टार में है, बहुत अच्छा रिलेशन बना है। मार्स जुपिटर के रिलेशन में है, स्टार में है, तो जुपिटर का
मार्स से कनेक्शन बन जाना दूसरी कंडीशन को पूरा कर लेता है। तो इसका मतलब है कि जुपिटर का 8 सब लॉर्ड या बाध्यकेश से तो रिलेशन नहीं बना, लेकिन 8 सब लॉर्ड का वर्चुअल जो सब लॉर्ड बना केतु, उसके स्टार से इसका रिलेशन बन जाना, ये महादशा को क्वालिफाई कर देता है। अब तीसरी कंडीशन ये आती है कि दो कंडीशन तो पार हो गई, तीसरी कंडीशन ये है कि जुपिटर अपने स्टार पीएस, स्टार, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड के थ्रू जो है मृत्यु देने वाले भाव में जाना चाहिए। देखिए, एक का इन्वॉल्वमेंट होके 8 से कमिट हो जाए, 8 का इन्वॉल्वमेंट होके 8 से कमिट हो जाए, 1 और 8 का इन्वॉल्वमेंट होके दोनों मार्का से कमिट हो जाए, या 1 का इन्वॉल्वमेंट होके दोनों मार्का से कमिट हो जाए, या 1 और 8 का इन्वॉल्वमेंट होके बाध्यकेश से कमिट हो जाए, 1 और बाध्यकेश का कमिट होके दोनों मार्का से हो जाए। कई लिंकेज हैं, इसमें से कोई एक लिंक उसको पूरा करना होगा। तो देखिए, आप लोग देखें कि 4 जो है माँ का लगना है, 11 अष्टमेश है, पंचम पहला मार्का है, 10वां दूसरा मार्का और बाध्यकेश भी है। तो जुपिटर देखेंगे कि जुपिटर क्या इस कंडीशन में पूरा कर रहा है। और एक चीज और ध्यान रखें, सब लॉर्ड पर 2 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो डेथ हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, केवल अगर 1 का मतलब केवल 4 अगर आता है तो माँ की डेथ नहीं होगी। इसका मतलब है केवल लगना सब लॉर्ड पे नहीं, उसके साथ कोई एक के साथ 2 आ जाए, एक के साथ 7 आ जाए, एक के साथ 8 आ जाए, एक के साथ बीके आ जाए तो डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन होता है केवल लगना आता है तो डेथ नहीं होगी। देखते हैं क्या इस कंडीशन को महादशा पूरा कर लेता है। तो जुपिटर देखिए, जुपिटर को प्लैनेटरी पोजीशन में देखें, पीएस नहीं है। तो जुपिटर पीएस नहीं है तो वो पोजिशनल स्टेटस नहीं है, वो अपना फल देने में सक्षम नहीं है। स्टार में देखें, जुपिटर जो है सन के स्टार में है, जुपिटर सन के स्टार जुपिटर के सब वीनस के सब में है, और वीनस के सब में है। चलिए, तो सन को देखते हैं कि सन क्या 4, 11, 5, 10 में कहीं अपेयर हुआ। सन को देखिए कस्पर पोजीशन में, सन चौथी कस्पर पोजीशन में आया सन, और सन जो है 4 में आ गया, और 10 में नहीं है, 11 में नहीं है, 12 में नहीं है। इसको फिर देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। सन की बात करते हैं तो सन केवल 4 में आया है, सन केवल 4 में अपेयर हुआ है, तो 4/1 मीन्स माँ का लगना अपेयर हो गया है। अब कमिटमेंट करना है जुपिटर को। जुपिटर देखेंगे कि 4, 5, 10, 11 में कहीं आया, जुपिटर 4 में है, 5 में भी है, और जुपिटर जो है 10 में है और 11 में नहीं है। जुपिटर 4 में है, जुपिटर 5 में है, जुपिटर 10 में है, और 4/1, 5/2 एंड 10/7। अगर आप ध्यान दें तो एक की इन्वॉल्वमेंट होकर दोनों मार्का से कमिट हो गया है, तो ये डेथ देने के लिए सक्षम है। अब आप ध्यान देंगे कि वीनस क्या कंफर्म करेगा डेथ को। वीनस को मारक, बाधक, अष्टमेश किसी में जाना होगा, लगना में वो चाहे जाए या ना जाए। वीनस को देखिए क्या 4, 5, 10, 11 में है। वीनस देखिए 4 में नहीं है, वीनस 5 में नहीं है, वीनस 10 में है, और वीनस जो है 11 में भी है। वीनस 10 में भी है और वीनस 11 में भी है। 10 को आप ध्यान दें, ये पहला मार्का है, और 11 जो है वो अष्टमेश है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जुपिटर जो है महादशा जो है लगना को इन्वॉल्वमेंट करके दोनों मार्का से कमिट कर रहा है। फाइनल में जो है मारक और अष्टमेश के साथ जो है फाइनल कंफर्मेशन कर देता है। तो जो आपका जुपिटर महादशा है वो तीनों कंडीशन, तीनों पैरामीटर को पूरा कर रहा है। इसका मतलब है कि जुपिटर जो है डेथ देने के लिए अपनी सारी शर्तें फुलफिल करता है, वो सक्षम है। अब आप इसी तरीके से देखेंगे कि भुक्ति कौन है। भुक्ति हमारा सैटर्न है, सैटर्न को भी देख लेते हैं। सैटर्न को अब आपको क्या करना है, इसके केवल सिग्निफिकेटर बनाना है आपको, बाकी जो दशाएं हैं सिग्निफिकेटर बनेंगी। सैटर्न देखें, सैटर्न में आइए। सैटर्न सन के स्टार, वीनस के सब और मून के सब में है। तो सन, वीनस एंड मून, आप देख रहे हैं कि सन को ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा है 4/1 लगना है, और वीनस को हम लोग देख रहे हैं 10/7 है, 11/8 है, दसवां पोजीशन में अपियर हो गया है। मून को बस पढ़ना है, क्या मून 4, 5, 10, 11 में जाएगा। मून को देखिए 4 में नहीं है, मून 5 में आ गया है,
मून 10 में नहीं है, मून 11 में नहीं है, 11 में मून है। तो 5 और 11, मून 5 में है और 11 में है। 5 जो है ध्यान दीजिएगा कि पहला मार्का है मार्केस, और 11 जो है ये आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एस्टिमेट्स हैं। तो सैटर्न भी जो है एक की इन्वॉल्वमेंट करके 7-8 से कमिट करके फाइनल में 2-8 आ रहा है। इसका मतलब सैटर्न भी मृत्यु देने वाले भाव में गया हुआ है। अब अगला प्लैनेट जो है वो है केतु। केतु को देखेंगे, केतु चूंकि अपने साइन स्टार का ही फल देंगे। जब भी केतु महादशा या सप्तम लॉर्ड बनते हैं तो उसके साइन और स्टार को भी पढ़ा जाता है। तो पहले केतु को पढ़ते हैं। केतु मास के स्टार राहु के सब और केतु के सब में है। मास के स्टार राहु के सब और केतु के ही सब में है। तो केतु सैटर्न और मास भी है, सैटर्न और मास भी है। और राहु को देखेंगे, राहु भी अपने साइन स्टार का फल देगा, मून और मरकरी है, मून एंड मरकरी है। तो मास को देखिए, मास क्या जो है आपका 4, 5, 10, 11 में जा रहा है। देखिए एक एक करके देखिए, मास जो है 4 में नहीं है, मास 5 में नहीं है, मास 10 में है और मास 10 में है। 10 का मतलब देख लीजिए आप, लिखा हुआ है मीन्स प्रथम मार्क का, इसने ये इन्वॉल्वमेंट कर दी है। क्या केतु को पीएस है? देखें, केतु को पीएस नहीं है। सैटर्न को हम लोग इसे नहीं देख पाए क्योंकि सैटर्न तो ऑलरेडी सक्षम था, इसलिए इसके पीएस को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये पहले मार्का की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। अब मून को देखिए, मून तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 5/2 है और 11/8 है, क्लियर। और मरकरी और राहु भी आप देख सकते हैं। क्या ये 4, 5, 10, 11 में है? मरकरी और राहु देखिए 4 में है, 4 में दोनों है, 5 में है, 10 में नहीं है, 11 में है। 4, 5, 10, तो 4 में है, 5 में है, 5 तो हम लिखे ही हैं। और 4 में देखिए लगना इन्वॉल्व हो गया है। और 10 को देखिए तो ये बादकेश भी इन्वॉल्व हो गया है। तो आप देखें केतु जो है मार्का का इन्वॉल्वमेंट करके लगना अष्टमेश बादकेश सबसे कमिट कर रहा है। तो ये भी मृत्यु देने वाले भाव में अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हो गया है। और आप देख सकते हैं कि केतु को अभी हम लोगों ने यहाँ देखा, केतु देखिए, केतु जो कोई इसके पास पीएस नहीं था लेकिन केतु को अपेयर कराएंगे। इनमें से किसी में है 4, 5, 10, 11 में देखिए, केतु 4 में नहीं है, केतु 5 में नहीं है, केतु 10 में भी नहीं है, केतु 11 में भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन केतु जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है, इसको देखिएगा भावा चार्ट में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो केतु को तो हम इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि केतु के पास पीएस नहीं है। लेकिन केतु सैटर्न और मार्स का भी रिजल्ट दे रहा है। तो सैटर्न को आपने देखा अभी भी, सैटर्न को आप अपेयर कराइए। सैटर्न ने यहाँ भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, हमने मास को पढ़ लिया है, मास 7 में अपेयर होकर लिख देते हैं। और ये कंडीशन सैटर्न को देखते हैं, 4, 5, 10 में 11 में है। सैटर्न 4 में नहीं है, सैटर्न 5 में है, सैटर्न 10 में भी है और सैटर्न 11 में भी है। सैटर्न 4 में भी है, 5 में भी है और 11 में भी है। 4/1 टू मार्का एंड ये जो 8, ये सारे अपेयर हो गए हैं। मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि केतु भी जो है डेथ इवेंट देने के लिए सक्षम है। अब केतु का जो दूसरा प्लैनेट है, क्योंकि केतु अपने साइन और स्टार का ही फल देता है, केतु सैटर्न मास ही है। तो हमने देखा कि सैटर्न तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो केतु का जो दूसरा प्लैनेट सैटर्न है वो क्वालिफाई कर चुका है। और मास को नहीं पढ़े, मास को पढ़ लीजिए। चलिए मास का लिखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। जुपिटर राहु मून, जुपिटर राहु एंड मून। अब आप देखेंगे कि राहु एज ए मून, एज ए मरकरी। तो राहु को तो आपने यही लिख दिया कि डू सेम रिजल्ट होगा। मून को देखें आप, मून तो ऑलरेडी 11 और 4 में अपियर हुआ था। देखिए पहले हम लोग जुपिटर को देख लेते हैं। जुपिटर देखिए, जुपिटर लग्ना में है, 4 में है, 5 में भी है और 10 में भी है। जुपिटर जो है 4 में भी है, 5 में भी और 10 में भी है। ये लगना है, ये दूसरा मार्का है, ये दूसरा मार्का है, पहला मार्का दूसरा मार्का। और मास को देखिए यहाँ पीएस नहीं है, इसको छोड़ देंगे। तो ये मास भी जो है अपने स्टार के थ्रू जो है वो लगना प्रथम और दूसरी मार्का में गया है। और सब लॉर्ड ने ये सारी कंडीशन पूरी कर दी है। फाइनल कंफर्मेशन मून को करनी है। देखते हैं 4, 5, 10 में कहीं अपियर होता है। मून 4 में नहीं है, मून 5 में आ गया है। और मून जो है ध्यान दीजिएगा बस 5 और 11 में है। मून 5 में है और 11 में है। 5 जो है दूसरा पहला मार्का है, 11 जो है 8 कस्टल पोजीशन है मदर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि केतु के जो दोनों प्लैनेट है, केतु और उसका दो भाई सैटर्न और मार्स, ये भी जो है डेथ देने के लिए सक्षम बन गए हैं। अब आता है नंबर जो है सैटर्न का। तो सैटर्न को आप लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। और अब आता है
जुपिटर का जो कि प्राणा बने थे, जुपिटर ही महादशा है। तो आप देख सकते हैं कि जो दशाएं हैं, महादशा ही प्राणा बन के बहुत अच्छा लिंकेज क्रिएट कर रहा था डेथ इवेंट के लिए, और उसने सारी तीनों कंडीशन पूरी कर दी थी जो पहले महादशा के लिए बनाई गई हैं। और वही प्राणा भी है, प्राणा को भी वो कंडीशन पूरी करनी चाहिए थी। सैटर्न भुक्ति बन के आया, सैटर्न को हम लोगों ने यहाँ देखा कि वो डेथ इफेक्टिंग हाउसेज में गया हुआ है। अंतरा केतु बना, केतु के तीनों प्लैनेट पढ़े गए, केतु भी डेथ देने में सक्षम है। और सूक्ष्म सैटर्न स्वयं है, सैटर्न को भी पढ़ा गया है। तो देखिए दशाएं जो है क्वालिफाई कर गई हैं इनके मदर की डेथ के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब दशाएं ओके हो गई तो प्रश्न उठता है ट्रांजिट का, कि ट्रांजिट में जो सैटर्न है जो 2.5 साल बताता है, और जुपिटर 1 साल बताता है, सन जो है 1 महीना बताता है, और चंद्रमा मून जो है 2.25 दिन बताता है, उसका स्टार 1 दिन बताता है। क्या वो सब क्वालिफाई करेंगे? तो देखिए अब अगला स्टेप है ट्रांजिट का। ट्रांजिट को समझने की जरूरत है। ट्रांजिट चार्ट में देखिए सैटर्न जो है किसी राशि लॉर्ड राशि में होगा, किसी स्टार में होगा, किसी सब में होगा, और किसी सब सब में होगा। तो यहां देखिए मैंने नोट किया है, सैटर्न सैटर्न के ही साइन में था, मून के स्टार में था, राहु के जो है सब में था, और सैटर्न के सब में था। राहु जो है अपने साइन स्टार का भी फल देते हैं, तो मून और मरकरी को भी हम लोग देखेंगे। देखिए तो अब जुपिटर को देखें, जुपिटर भी सैटर्न के इस साइन में था, और मार्स के सब में था, सैटर्न के ही सब में सब लॉर्ड में था, स्टार में था, और ये सब सब में था। सन देखिए, सन जो है वीनस के साइन में है, मार्स के स्टार में है, मरकरी के सब में है, केतु के जो है सब सब में है, और केतु जो है अपने साइन स्टार का भी रिजल्ट देगा, तो लिख लेते हैं सैटर्न एंड मार्स। लास्ट में आता है मून। मून जो है सैटर्न साइन में था, जुपिटर के स्टार में था, मरकरी के सब में था, और सैटर्न के ही सब में था। देखिए ट्रांजिट के लिए जो नियम बनाया गया उसको जरा ध्यान दीजिएगा। ट्रांजिट में ये जो राशि लॉर्ड है इनका जो है एक सब लॉर्ड से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और ये मृत्यु देने वाले भाव का सिग्निफिकेटर भी बने, ये ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहले सैटर्न को देखते हैं, खासकर डेथ इवेंट में। सैटर्न देखिए अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि सैटर्न जो है मृत्यु देने वाले भाव में गया था, और वह 8 1 एंड मार्का बाधिका का सिग्निफिकेटर बना था। लेकिन सैटर्न को देखते हैं क्या इसका रिलेशन 8 कस्पल पोजीशन या बाधिकेश कस्पल पोजीशन, या जो बाधिकेश में बैठा है उससे बन पाएगा। तो आप यहां ध्यान देंगे, बड़ा आसान है, ये चीज को समझेंगे। देखिए माँ का जो 8वां भाव है, ये देखिए लिखा हुआ है 11/8, इसमें केतु बैठा हुआ है, और केतु तो स्वयं जो है सैटर्न के साइन में है, और केतु तो प्रेजेंट करेगा ही। केतु वर्चुअल सब लॉर्ड है उस भाव का, और केतु जो है सैटर्न को रिप्रेजेंट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि केतु का सैटर्न से रिलेशन स्टेब्लिश हो जाना इस भाव का प्रतीक है कि यह मृत्यु देने वाले भाव की कंडीशन को पूरा करते हैं। इसी तरह देखेंगे जुपिटर भी सैटर्न के ही साइन में है, मून भी सैटर्न के साइन में है, सन वीनस के साइन में। इसको समझे पहले आप जरा देखेंगे, यहां आप जरा ध्यान दीजिए कि ये देखिए ये जो 8 सब लॉर्ड है माँ का, ध्यान देंगे 11/8, 11 सब लॉर्ड वीनस ही है, ध्यान दीजिएगा। माँ का जो 8 कस्पल पोजीशन है वो 11/8 है, 8वां घर इस कुंडली में। तो 11 का सब लॉर्ड वीनस ही है, तो वीनस ही तो 8 सब लॉर्ड है। मीन सन ऐसे ही साइन में गोचर कर रहा है जो स्वयं मृत्यु देने वाले भाव का मालिक है। तो आप देख सकते हैं कि सैटर्न, जुपिटर, सन एंड मून ये सारे जो है डेथ देने वाले प्लैनेट से रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न ये आता है, खासकर मून का स्टार, ये मून का स्टार, मून का जो स्टार है वह, और जो सन का सब लॉर्ड है, ये भी जो है 8 कस्पल पोजीशन या बाधकीय से या मारक भाव, सॉरी मारक नहीं, फिर इसे स्टेब्लिश करें। तो जुपिटर देखिए महादशा ही है, अभी हम लोग जो जुपिटर को पढ़ा। मरकरी को एक बार आप देखें, मरकरी देखिए
माँ का लगना का राशि लॉर्ड है, ध्यान दीजिएगा, माँ का लगना का राशि लॉर्ड है। और आप ध्यान देंगे कि इसका रिलेशन एसेंडेंट से हुआ है, तो मरकरी और जुपिटर का रिलेशन ये सन एंड मून का इंटरप्ले है, एक तरह देखा जाए, ये भी जो है मृत्यु देने वाले भाव में अपेयर हुआ है। अब आप ध्यान दीजिएगा, मून को भी हम लोगों ने पढ़ा था, राहु को भी पढ़ा था, सैटर्न को भी कुछ देर पहले पढ़ा था, मार्स को भी पढ़ा था, सैटर्न सैटर्न मार्स को भी हम लोगों ने पढ़ा, केतु को भी पढ़ा, सैटर्न को पढ़ा। अब वीनस और मरकरी रह गए, वीनस को भी मैं दिखाई देता हूं। वीनस देखिए, वीनस क्या है, केतु सैटर्न सैटर्न, केतु सैटर्न एंड सैटर्न। केतु क्या है इसको देखेंगे आप, केतु सैटर्न भी है और मार्स भी है। अब आप देखेंगे वीनस को पीएस है और वो फिफ्थ में बैठा हुआ है, लिख लें 5/2, वो माँ का पहला मार्का है। और कहां कहां अपियर हो रहा है देखें, वीनस 4 में नहीं है, वीनस 5 में नहीं है, वीनस जो है 10 में है, वीनस 11 में भी है। तो आप देखेंगे वीनस 10 में भी है, 11 में भी है, ये 7 मार्क दूसरा मार्का है, ये 8 है। तो वीनस ने स्वयं जो है इसको सिग्निफाई कर दिया है। अब सिग्निफिकेटर बनने के लिए केतु को उसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। केतु देखिए, केतु को स्टार लेवल पे केतु प्रेजेंट हुए हैं, और केतु आप देखेंगे कि केतु महाराज जो है 11 में बैठे हुए हैं, क्योंकि स्टार तो अपना फल देता ही है, चाहे उसके पास पीएस हो चाहे ना हो। 11/8 केतु जो है, 11/8, 11 जो है माँ का अष्टमेश है। अब केतु देखिए यहाँ पे 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 10 में नहीं है, 11 में नहीं है। सैटर्न को हम लोगों ने देखा, सैटर्न को देखें, सैटर्न के पास है, यहाँ देखिए पीएस है, पीएस है, लेकिन हमारा किसी भाव काम नहीं है। सैटर्न देखिए 4 में नहीं है, सैटर्न 5 में है सैटर्न, और 10 में भी है, 11 में भी है। तो ये 5 में है, 10 में है और 11 में भी है। तो ये पहला मार्क का है, दूसरा मार्क का, ये अष्टमेश। और मास को तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। मास के पास देखिए, ये देखिए मास, मास के पास पीएस नहीं है, और ये 8वीं कक्ष पर पोजीशन बैठा हुआ है, उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अभी आप देखें इधर, छोड़िए उसको, ये 8वां किसी काम का नहीं है, क्योंकि माँ के लिए 4, 5, 10 और 11 है। तो मास को देखिए कक्ष पोजीशन में 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 10 में है, और 10 में है, तो लिख लेते हैं 10/2। तो ये जो क्लबिंग करेंगे, ये सारे क्लब ये जो है सारे भाव को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और सैटर्न को अभी 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 आपने पढ़ा कि सैटर्न 5, 10 और 11 में अपेयर हुआ है, प्रथम मार्क का, द्वितीय मार्क का और अष्टमेश, और सैटर्न को ही फाइनल करना है। तो सैटर्न जो है आप देख सकते हैं कि सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो वीनस को भी हम लोगों ने देखा, ये डेथ देने वाले भाव में सिग्निफाई कर रहा है, और स्टार लेवल, सब लेवल, सप्तर लेवल पे सिग्निफिकेटर भी बना हुआ है। लास्ट में एक प्लैनेट रह गया है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, मरकरी। चूंकि हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, मरकरी को देखते हैं। मरकरी देखिए, राहु वीनस, वीनस है, राहु वीनस एंड वीनस। राहु क्या है, मून भी है, मरकरी भी है, मून एंड मरकरी भी है। तो मरकरी के पास देखिए पीएस है और 7वीं कक्ष पोजीशन में है, तो किसी काम का नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, मरकरी जो है यहाँ पे 4 में है, 10 और 11 में नहीं है। तो मरकरी 4 और 1 का पीएस लेवल पे का फल दे रहा है। राहु को इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो 4 में भी था, 5 में भी था, मून और मून के हिसाब से। राहु किसका, एक बार फिर देखें, राहु मरकरी, सॉरी मरकरी है, तो ये 4/1 हो गया। मून को भी हम लोगों ने देखा था, एक बार और देख ही लेते हैं। चलिए राहु को पढ़ लेते हैं पहले। राहु को छोड़ दीजिए, इधर आइए, 5वीं कक्ष पोजीशन किसी काम की नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में है, और 10 में नहीं है, 11 में है। ये देखिए 5 में है और 11 में है। 5 जो है पहला मार्क का है, ये अष्टमेश। और मून को भी देख लेते हैं, मून का भी है, कोई काम नहीं है। चौथे में देखिए 4 में और 5 में, और 10 और 11, 11 में है मून, तो 11/8। तो आप देख सकते हैं कि राहु जो है स्वयं मून और मरकरी के माध्यम से आपका लगना, प्रथम मार्ग का, अष्टमेश का को में कोरूल कर रहा है। तो ये क्लबिंग करने में सारे भाव इन्वॉल्व हो गए। फाइनल करना है वीनस को। वीनस को देखें आप, वीनस जो है 4 में है, 5 में वीनस नहीं था, 10 में है और 11 में है। तो वीनस 4 में है, 10 में है, 11 में है, 4/1 द्वितीय मार्ग का, और ये आपके अष्टमेश है, बादकेश भी है,
4/10 एंड 10/7 एंड 11/8। आप ध्यान देंगे, अगर ये 4/1 है, अगर ऐसी कंडीशन होती तो डेथ नहीं होती, लेकिन चूंकि साथ में प्रथम मार्का और अष्टमेश भी आ गए हैं, डेथ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ट्रांजिट में भी ये जो है सभी प्लानिट जो है आपके ओके कर रहे हैं। अभी कभी कभी होता है कि डेस्टिनी भी चेक करना होता है, कहने का मतलब है कि हम प्रोग्रेशन चार्ट भी एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो प्रोग्रेशन चार्ट तो यहाँ प्रकट नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं बता दूं कि प्रोग्रेशन में क्या नियम है। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी एक बार बता दूं, आसान क्वालिफाई है ये। प्रोग्रेशन में आपको क्या करना है, एसेंडेंट देखने हैं। एसेंडेंट का राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्मा एंड प्राणा। तो देखिए, इनका जो है एसेंडेंट जिस डेथ हुई, वीनस राशि लॉर्ड था, सन, वीनस, मास, वीनस और मास। तो आप देख रहे हैं कि मास और वीनस, ये जो राशि लॉर्ड है विशेष करके, ये माँ का ही अष्टमेश है। ध्यान दीजिए, माँ का अष्टमेश, ये देखिए 11वां भाव का सब लॉर्ड है, तो वो उसी राशि में गोचर कर रहा था, तो इसका 8वें सब लॉर्ड से रिलेशन बनना बहुत जरूरी है। ये तो स्वयं 8वें घर का सब लॉर्ड है, तो रिलेशन स्वतः स्टेब्लिश हो गया। और मास तो आपने देखा ही था, जो प्राणा था जिस दिन डेथ हुई है, उस दिन जो है वो डेथ इफेक्टिंग हाउसेज में जाना चाहिए। अब आप सन को देखिए, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, सन को भी आप पढ़ सकते हैं। सन देख लीजिए, इसी नेटल चार्ट में देखेंगे, सन, मून है, वीनस है और वीनस है। तो अभी आपने कुछ देर पहले वीनस को देखा था कि ये 4/1 एंड 10/7 एंड 11/8 में गया हुआ है, मतलब इसने सारी कंडीशन अपनी पूरी कर ली है। सन और मून को, सन को पीएस है, सन को भी अपेयर कराइए और मून को भी अपेयर कराइए। मून इसका स्टार है। सन मून में देखिए, सन 4 में नहीं है, 4 में है, सॉरी 4 में नहीं, 4 में है, मून 5 में, 4-5 की अपेयरेंस हो गई है, और 4-5-11। तो आप देख सकते हैं कि 4/1, 5/2, 11/8। तो आप देख सकते हैं कि सन भी जो है डेथ देने वाले हाउसेस में गया है। तो प्रोग्रेशन चार्ट में एसेंडेंट जो है वीनस के स्टार, सन के स्टार लॉर्ड, वीनस के सब, मार्स के सब, वीनस के सूक्ष्म और मार्स के प्राणा में था। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रोग्रेशन चार्ट होता है उसमें जो एसेंडेंट होता है, ये वही प्लैनेट होने चाहिए आपके नेटल चार्ट में देखे जाएंगे, जो आपने बोर्ड पे देख रखा है। ये उस दिन जो दशाएं थी, उस दिन का जो ये प्रोग्रेशन चार्ट है, ये वही प्लैनेट हो जाइए जो डेथ वाले हाउसेस में गया हो। और प्रोग्रेशन चार्ट में एक चीज और देखते हैं जो मैं यहाँ बताने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि उसके लिए मुझे प्रोग्रेशन चार्ट फिर से लिखना होगा। प्रोग्रेशन चार्ट के दिन जो ऐसा चार्ट प्रकट होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रेशन चार्ट के दिन मतलब 17 अक्टूबर 2021 को जब इनके माता जी की डेथ हुई, तो ये जो चार्ट प्रकट होगा अलग से, उस दिन का चार्ट, उस दिन के चार्ट में ये दशा, जो महादशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म प्राणा, जो दशाएं थी वही दशा ही रहेगी। जुपिटर का महादशा चल रही थी, सैटर्न था, केतु था, सैटर्न एंड जुपिटर, यही दशाएं थी आपकी। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये दशा उसी प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर डेथ वाले हाउसेस में जाने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो डेथ हो जाएगी। और मैंने प्रोग्रेशन चार्ट भी चेक किया था, तो वो सारे जो महादशाएं थी उस दिन प्रोग्रेशन चार्ट में ओके कर दी थी। तो आप देख सकते हैं कि इवेंट वेरिफिकेशन के लिए श्रीमान खुल्लर सर ने इतने सशक्त नियम बनाए हैं, अगर उसमें से एक भी छूट जाएगा, डेथ नहीं होगी, तो आप इसके माध्यम से भी किसी व्यक्ति के जन्म समय का बीटीआर कर पाएंगे। अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनके भाई की जो यंगर कोबॉन्ड की जो डेथ हुई थी उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा। तब तक आप इस चार्ट का प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपके पास ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है तो ये मैंने लिख रखा है, इनका जन्म 7 अक्टूबर 1980 को था, टाइम ऑफ बर्थ शाम को 5:43 है, जौनपुर में पैदा हुए थे। लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड लिखा हुआ है, वो चार्ट अपेयर करके आप उसे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।